नमस्कार दोस्तों, मैं रंजन कुमार सिंह अपने YouTube चैनल पढ़ाई अड्डा में आप सभी का स्वागत करता हूं। और पिछले क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1 to 5 तक हम लोगों ने किया था। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं कि लिखा हुआ है इफ 1 2 4y x6 एंड 3 5 आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। यहां क्या बोल रहा है कि यहां पर 4 पॉइंट आपका दिया हुआ है, 4 कोऑर्डिनेट 1 2 4y x6 और 3 5 जो क्या है आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम। एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, यहां पर फिगर ड्रॉ कर दिए हैं पहले से ही हम कि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है जिसका कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है, ए का 1 2 दिया हुआ है, बी का 4y, सी का x6 और डी का 3 5। ठीक है, अब क्या बोला है, इन ऑर्डर फाइंड x एंड y। ठीक है, x और y का वैल्यू हमको फाइंड करना है। तो देखिए हम थोड़ा इसमें लिख दिए हैं, क्या किए हैं कि देखिए इसको पॉइंट का तो नाम नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो यहां पर क्या किए, लेट 1 2 4y x6 एंड 3 5 आर द कोऑर्डिनेट ऑफ ए बी सी एंड डी। इसके कोऑर्डिनेट का नाम हम रख दिए क्या, ए बी सी और डी। ठीक है, अब क्या दिया हुआ देखिए, वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी इंटरसेक्शन पॉइंट ओ ऑफ डायगोनल ए सी एंड डायगोनल बी डी ऑल्सो डिवाइड्स दिस डायगोनल। अब यहां क्या बोल रहा है कि ए सी डायगोनल और बी डी डायगोनल क्या कर रहा है, उसको डिवाइड कर रहा है पॉइंट ओ पर। किस पे कर रहा है, पॉइंट ओ पर। ठीक ना, तो एक चीज जान जाइए यहां पर कि किसी भी पैरेललोग्राम में अगर उसका डायगोनल उसको क्या करता है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है, तो वो उसको मिड पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। किस पे करता है, मिड पॉइंट पे, उसको 2 बराबर भाग में डिवाइड करता है। ठीक है, तो चलिए अब आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, बनाते हैं इसको कि यहां लिखे क्या हम, देयरफॉर ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी एंड बी डी। ओ क्या होगा, ए सी और बी डी का क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। क्या होगा, ए सी और ओ डी का मिड पॉइंट होगा। तो लिखते हैं यहां पर इफ ओ इज द मिड point of O is the midpoint of AC। क्या किया हम, O किसका मिड पॉइंट है, AC का। तो हम मिड पॉइंट फॉर्मूला बताए हैं ना, तो ठीक है, पहले लिखेंगे O is the midpoint of AC। तो O का कोऑर्डिनेट निकालना है। ठीक है, क्या, O is the midpoint of AC, the coordinate of O, the coordinate of ओ। ठीक है, समझे क्या करना है, देखिए द इफ ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी द कोऑर्डिनेट ऑफ ओ हम लोग अब निकालेंगे। तो कैसे निकलेगा, हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं बाबू, यहां पर x1 प्लस x2 बाई 2 y1 प्लस y2 बाई 2, हम लोग ये फॉर्मूला जानते हैं ना। ठीक है, तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहां पर किसका निकालना है, ए सी का। ठीक है, तो यहां पर क्या करते हैं, हम पॉइंट ले लेते हैं कि ए क्या है 1 2 और सी क्या है x और 6। ठीक है, ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये x2, ये y2। ठीक है, अब देखिए x1 प्लस x2, x1 क्या 1 प्लस x बाई 2, y1 प्लस y2 2 प्लस 6 बाई 2। ठीक है, यहां पर देखिए यहाँ मिड पॉइंट है, इसलिए मिड पॉइंट फॉर्मूला हम यहां लगाए हैं। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 बाई 2 y1 प्लस y2 बाई 2। ठीक है, तो अब यहां पर क्या आ गया, देखिए अच्छा से कि यहां पर आ गया x प्लस 1 बाई 2 और यहां पर क्या हो जाएगा 8 बाई 2, 8 बाई 2। तो कितना हो जाएगा, x प्लस 1 बाई 2 यहां पर 4 हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत। अब यहां पर समझिए, फिर ये किसका निकाले हम लोग, जब AC का मिड पॉइंट O है। किसका, ये AC का मिड पॉइंट जब O है तब हम ये वाला वैल्यू निकाले ना। अब ठीक है, अब हम यहां निकालेंगे इफ O इज द मिड पॉइंट ऑफ, O किसका मिड पॉइंट है, BD का। किसका मिड पॉइंट है, BD का। किसका, BD का। तो यहां लिखेंगे BD द कोऑर्डिनेट ऑफ O। तो जब BD का मिड पॉइंट O है तब उसका कोऑर्डिनेट O क्या होगा वो अब निकालना है। तो ठीक है, तो इसके लिए हम क्या लेंगे, B पॉइंट लेंगे।
बी क्या दिया हुआ 4 और y, और डी क्या दिया हुआ है 3 और 5 दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए यहां पर फिर फॉर्मूला हम लोग क्या होता है x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2। ठीक है, अब यहां x1 क्या है 4 प्लस 3 बाई 2, x1 प्लस x2, यहां लिख दीजिए x1 y1 x2 y2। ठीक है, y1 प्लस y2 बाई 2, तो y1 क्या है y प्लस y2 क्या है 5 बाई 2, तो यहां कितना आ गया बताइए, यहां 7 बाई 2 और y प्लस 5 बाई 2। ठीक है, आप समझिए यहां पर, ठीक ना। आप देखिए यहां पर क्या है कि ये दोनों जो पॉइंट है वो किसका है, दोनों पॉइंट किसका है O का, दोनों किसका कोऑर्डिनेट है O का। ये जो कोऑर्डिनेट हम निकाले वो भी O का है और ये भी कोऑर्डिनेट निकाले जो किसका है O का है। तो क्या दोनों कोऑर्डिनेट O का है, तो इसको इक्वल हम लोग लिख सकते हैं यहां पर। ठीक है, x प्लस 1 बाई 2 4, यहां पर लिख देंगे क्या 7 बाई 2 y प्लस 5 बाई 2 कर दिए। ठीक है, अब यहां पर क्या करते हैं कि अब यहां पर लिखेंगे x प्लस 1 बाई 2 इक्वल टू 7 बाई 2, सॉल्व करेंगे तो 2x प्लस 2 इक्वल टू 14, तो कितना आएगा यहां पर 2x इक्वल टू 14 माइनस 2, तो 2x इक्वल टू यहां हो गया कितना 12, x इक्वल टू आ गया 12 बाई 2, कट गया आया 6, x का वैल्यू क्या आया 6 आया, x का वैल्यू क्या आ गया 6 आ गया। अब उसी तरह हम लोग चलते हैं यहां पर y का वैल्यू निकालने के लिए, तो क्या है y का बराबर 4 इक्वल टू y प्लस 5 बाई 2 है। ठीक है, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, कुछ नहीं तो 1। अब देखिए यहां इधर आ जाएगा तो 4 इंटू 2 इक्वल टू वाई प्लस 5, 4 इंटू 2 इक्वल टू वाई प्लस 5। अब देखिए यहां क्या हो जाएगा 8 इक्वल टू वाई प्लस 5, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 माइनस 5 होगा, तो यहां क्या हो जाएगा y इक्वल टू आंसर है 3। ठीक है, तो हम लोग को क्या मिला, हेंस x इक्वल टू निकला मेरा कितना 6 और y इक्वल टू क्या निकला 3 आंसर। ठीक है, ये जो हम लोग यहां पर पॉइंट फाइंड किए इसको ठीक है एकदम अच्छे से बारीकी तरीके से समझना है कि यहां पर O, देखिए O मिड पॉइंट है किसका AC का निकाले हैं, तो जब O मिड पॉइंट होता है AC का तो उस टाइम O का कोऑर्डिनेट क्या आया मेरे पास, O का कोऑर्डिनेट आ गया मेरे पास x प्लस 1 बाई 2 और 4। ठीक है, और जब O मिड पॉइंट है किसका BD का, तो फिर मेरा क्या आया O का कोऑर्डिनेट 7 बाई 2 y प्लस 5 बाई 2 ये वाला आया। तो एक चीज बताइए यहां पर एक ही O का कोऑर्डिनेट है ना, तो क्या होगा ये कि ये दोनों एक दूसरे क्या होगा इक्वल होगा, मतलब दोनों कोऑर्डिनेट सेम ही होगा ना। तो अब यहां पर हम क्या किए दोनों को इक्वल किए और x का वैल्यू को x के साथ बराबर कर दिए, जिससे हमको x का फाइंड हुआ वैल्यू, और y का जो कोऑर्डिनेट है उसको एक y कोऑर्डिनेट को हम लोग दोनों इक्वल किए तो उससे y का वैल्यू फाइंड हुआ। तो x इक्वल टू क्या निकला 6 निकला और y इक्वल टू क्या निकला 3 निकला। ठीक है, नोट डाउन। हम लोग का क्वेश्चन नंबर 7 है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट A। हमको क्या निकालना है कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट A निकालना है। ठीक है, वेयर AB इज अ डायमीटर, AB क्या है डायमीटर है ऑफ अ सर्कल, एक सर्कल दिया हुआ है, ये एक सर्कल है, फिगर ड्रॉ करना है। ठीक है, ये एक सर्कल है, इसका डायमीटर क्या है AB है, क्या है AB इसका डायमीटर है और मिड पॉइंट क्या है इसका O है, जिस पर रख के हम लोग सर्कल बनाए हैं। ठीक है, अब यहां क्या दिया हुज सेंटर इज 2-3, सेंटर जो है जिस सेंटर से हम लोग उस सर्कल को बनाए हैं वो क्या है 2-3, उसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, एंड बी पॉइंट दिया हुआ है 1-4, क्या दिया हुआ है 1-4। निकालना क्या है कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ए निकालना है। ठीक है, तो इसको हम मान लिए क्या x और y। ठीक है, लेट सॉल्यूशन लिखेंगे यहां पर, लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए एक्स वाई। ठीक है, हम एक्स वाई इसको कोऑर्डिनेट मान लिया। ठीक है, अब यहां पर देखिए कि यहां जो ए बी लाइन सेगमेंट है उसका मिड पॉइंट क्या है ओ है।
ठीक है, तो यहां पर हम लोग लगेगा मिड पॉइंट थ्योरम लगेगा, जो हम पढ़ाए थे आपको मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है? मिड पॉइंट फॉर्मूला, तो कोऑर्डिनेट ऑफ O इक्वल टू x1 प्लस x2 बाई 2 y1 प्लस y2 बाई 2, ये मिड पॉइंट फॉर्मूला है। ठीक है, क्या है? x1 प्लस x2 बाई 2 y1 प्लस y2 बाई 2। ठीक है, समझ में आया? अब देखिए यहां पर कोऑर्डिनेट ऑफ O क्या दिया हुआ है जी? 2 - 3 लिख दिए। ठीक है, इक्वल टू, अब यहां पर देखिए A और B में, तो ये x1 y1, ये x2 y2, ये x1 ये y1, ये x2 और ये y2। ठीक है, अब देखिए यहां पर x1 क्या है? तो x है, प्लस x2 क्या है? तो 1 है बाई 2, y1 क्या है? तो y है, y2 क्या है? 4 तो बाई 2। ठीक है, यहां पर जो फॉर्मूला था उस फॉर्मूला पे हम लोग इसको बैठा दिए। ठीक है, तो अब देखिए यहां पर कि यहां पर क्या हो जाएगा कि x का जो कोऑर्डिनेट यहां दिया हुआ है उसको x का कोऑर्डिनेट से हम लोग बराबर करते हैं, मतलब x प्लस 1 बाई 2 इक्वल टू 2, तो x प्लस 1 इक्वल टू क्या होगा? 2 इंटू 2, तो x प्लस 1 4 आया, तो x इक्वल टू क्या आ गया? 4 माइनस 1, x इक्वल टू क्या आ गया? 3 आ गया। ठीक है, अब बच्चा लोग यहां देखिए क्या करेंगे कि y का कोऑर्डिनेट को y के साथ, तो y प्लस 4 बाई 2 इक्वल टू -3, यहां क्या हो जाएगा जी? कुछ नहीं है तो 1 है, ये इधर चला जाएगा, y प्लस 4 इक्वल टू -3 इंटू 2, y प्लस 4 इक्वल टू -6, ये इधर जाएगा, y इक्वल टू -6 माइनस 4, तो y इक्वल टू आ गया -10। क्या आ गया? -10 आ गया। तो यहां आप लिख देंगे कि हेंस द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट A क्या है जी? x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू -10, ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, ये लॉजिकली क्वेश्चन है, इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। दैट्स ऑल, इसको उतारिए। क्वेश्चन नंबर 8, इफ A एंड B आर -2 -2 एंड 2 -4 रिस्पेक्टिवली, ठीक है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ P सच दैट AP इक्वल टू 3/7 AB एंड P लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट AB। ठीक है, ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसको पहले आप समझते हैं अच्छे से। पहले तो पहले क्या करते हैं कि 2 पॉइंट दिया हुआ है AB, A और B, 2 पॉइंट दिया हुआ, क्या क्या है जी इसमें? -2 और 2 -4। P इसको क्या कर रहा है? काट रहा है। P लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट AB। ठीक है, P है इस पे लाइन सेगमेंट पे। ठीक, तो अब यहां देखिए P का पॉइंट हमको पता नहीं, वो हमको निकालना है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ P हमको निकालना है, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ P, हमको ये फाइंड करना है। A और B दिया हुआ है। ठीक है, और यहां देखिए ये निकालने के लिए हमको पहले रेशियो जानना होगा, तो रेशियो तो यहां दिया हुआ नहीं है। यहां क्या दे दिया है हम लोग के पास? तो AP इक्वल टू 3/7 AB, ये दिया है ना बच्चा लोग। तो अब यहां समझिए एकदम अच्छे तरीके से कि AP ये इधर इनटू में है, AB इधर आ जाएगा तो डिवाइड में इक्वल टू 3/7। ठीक है, अब समझिए यहां पर कि AP और यहां AB को, ये पूरा AB को हम लोग लिख सकते हैं AP प्लस PB, AP प्लस PB, AP प्लस PB जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? बड़ा वाला AB आ जाएगा, तो वो लिख दिए इक्वल टू 3/7। ठीक है, ये क्या हुआ? अब ये इधर चला जाएगा, 7 यहां आ जाए तो ये 7 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, AP इक्वल टू 3 के साथ क्या हो जाएगा? AP प्लस PB। समझे? आप समझिए यहां पर 7AP इक्वल टू 3AP प्लस 3PB होगा। ठीक है, आप देखिए यहां पर 7AP, यहां 3AP इधर आएगा तो -3AP इक्वल टू 3PB। ठीक है, अब समझिए यहां पर कि 4AP इक्वल टू 3PB। ठीक है, अब यहां पर देखिए कि क्या करते हैं
कि हम लोग क्या करते हैं, यहाँ ए पी और ये पी बी इधर ले आते हैं, पी बी इधर इंटू में इधर आ गया डिवाइड में, ये 3 है इंटू इधर 4 है तो इधर आ गया 5, मतलब ए पी रेशियो पी बी, मतलब क्या, ए पी रेशियो पी बी क्या मिला हम लोग को, 3:4 मिला। क्या मिला हम लोग को, 3:4 मिला। ठीक है, तो मतलब हम लोग का M1:M2 क्या मिल गया जी, 3:4 मिल गया हम लोग का। M1 और M2 क्या निकल गया, 3:4 निकल गया। समझ गए, इसको करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अच्छे से इसको समझिए। ठीक है, प्रैक्टिस कीजिएगा। अब देखिए, अब जो चीज हम लोग जानते हैं, पॉइंट निकालना है पी का, तो लिखेंगे यहां पर कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी क्या होता है फॉर्मूला जी, m1x2 प्लस m2x1 बाई m1 प्लस m2। ठीक है, m1y2 प्लस m2y1 बाई m1 प्लस m2, ये फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं। ठीक है, जिसको हम लोग लिखते थे x इक्वल टू m1x2 प्लस m2x1 बाई m1 प्लस m2 और y इक्वल टू m1y2 प्लस m2y1 बाई m1 प्लस m2, हम लोग ऐसे लिखते थे। ठीक है, जिसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P, तो ये क्या माने, अभी एक्स वाई माने हैं, रहने दो, इक्वल टू m1 क्या है जी, तो m1 3 है, x2 क्या है, तो ये x1 y1, ये x1, ये y1, ये x2 और ये y2। ठीक है जी, तो अब देखिए m1 क्या है 3, x2 क्या है तो 2 प्लस m2 क्या है 4, x1 क्या है -2 बाई 3 प्लस 4 कॉमा m1 क्या है तो 3, y2 क्या है -4 प्लस m2 क्या है 4, y1 क्या है तो -2 बाई 3 प्लस 4। ठीक है, समझे, जो वैल्यू है उस पर उसको हम लोग पुट किए। अब उसको सॉल्व करेंगे कि x और y यहां लिख देते हैं, यहां क्या हो जाएगा 6 - 8 बाई 7 होगा, यहां पर क्या है -12 -8 बाई 7। ठीक है, अब समझिए यहां पर कि x y, अब इसको सॉल्व कीजिए बाबू, तो यहां क्या होगा प्लस माइनस, माइनस घट जाएगा तो -2/7 आएगा। क्या आएगा -2/7। ठीक है, यहां पर क्या हो जाएगा जी माइनस माइनस प्लस, तो जुट जाएगा दोनों 20, बड़ा क्या है माइनस का साइन, तो यहां -20/7। ठीक है, यहां पर क्या निकला, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P क्या निकल गया -2/7 -20/7। तो यहां लिखेंगे हेंस द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P, ऑफ पॉइंट P क्या हो गया जी, तो -2/7 और -20/7, ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जोइनिंग a -2 2 और b 2 8 इंटू 4 इक्वल पार्ट्स। एक लाइन सेगमेंट दिया हुआ है ए बी, क्या दिया हुआ है, एक लाइन सेगमेंट ए बी, ए और बी एक लाइन सेगमेंट है, जो ए का क्या है कोऑर्डिनेट तो -2 2 और बी का क्या है 2 8। ठीक है, क्या बोल रहा है इंटू 4 इक्वल पार्ट्स, इसको जो डिवाइड किया जा रहा है 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जा रहा है। तो देखिए यहां एक P डिवाइड किया इसको, फिर एक Q किया और एक यहां पर R किया। ठीक है, P Q R जो पॉइंट है, पॉइंट P Q R डिवाइड द लाइन सेगमेंट ए बी इंटू 4 इक्वल पार्ट्स। ठीक है, तो यहां पर लिख भी सकते हैं या अपने से आप लोग समझ लीजिएगा, तो लिख देते हैं कि पॉइंट P Q R डिवाइड द लाइन सेगमेंट AB, the line segment AB into 4 equal parts, 4 equal parts। ठीक है,
यहां पर क्या कह रहा है कि ए बी को पी क्यू आर क्या कर रहा है, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो अब यहां समझिए, हम मान लेते हैं इसको P को यहां पर x1 y1, इसको मानते हैं x2 y2, इसको मानते हैं r को x3 y3। ठीक है, मान लिए। अब यहां समझिए कि अब निकालना है कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P। क्या निकालना है, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P। ठीक है, तो यहां पर क्या करेंगे, यहां ये नहीं लिख के पहले लिखते हैं 4 पॉइंट P। ठीक है, इसको लिखते हैं कि पॉइंट P के लिए आप काम करेंगे। किसके लिए करेंगे, पॉइंट P के लिए काम करेंगे। तो 4 पॉइंट P, ठीक है, तो 4 पॉइंट P के लिए क्या होगा, M1:M2 क्या होगा जी, मतलब रेशियो तो क्या होगा। तो बाबू अब यहां देखिए कि पॉइंट P में अगर A की तरफ आते हैं तो कितना पार्ट है, 1, तो M1 कितना हो जाएगा, 1:2। P के बाद कितना पार्ट है, 1, 2 और 3, तो 1:3 हो गया इसका रेशियो। और क्या है, x1 y1, A तो दिया हुआ है, A -2 2 और B 2 8, मतलब x1 y1 x2 y2, ये दो को है। हमको निकालना है क्या, कोऑर्डिनेट ऑफ P। तो लिखेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P। फॉर्मूला क्या होता है जी, m1x2 प्लस m2x1 बाई m1 प्लस m2, m1y2 m2y1 बाई m1 प्लस m2, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, आप समझिए बात को। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P क्या दिया हुआ है जी, x1 y1, यहां m1 क्या है तो 1 है, x2 क्या है तो 2 है, प्लस m2 क्या है तो 3 है, x1 क्या है तो -2 है। यहां क्या हो गया, 1 + 3, कॉमा m1 क्या है तो 1 है, y2 क्या है तो 8 है, प्लस m2 क्या है तो 3 है, y1 क्या है तो 2 है, फिर यहाँ 1 + 3। जो बाबू यहाँ पर वैल्यू दिया हुआ था वो सब हम लोग क्या किए, इसको उतार दिए। ठीक है, अब यहाँ समझिए बच्चा लोग कि x1 ये y1, ठीक है, आप सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, 2 - 6/4 क्या हो जाएगा, 4। यहाँ क्या हो जाएगा, 8 + 6/4। तो अब देखिए x1 y1 यहाँ पर ये कितना हो जाएगा जी, प्लस माइनस घटेगा, 6 में से 2 गया तो 4, लेकिन बड़का साइन क्या है, माइनस, तो -4/4, 14/4। तो बाबू अब यहाँ क्या आ गया, x1 y1 इक्वल टू, ये कट गया तो 1, 2 दूनी 4, 2 सते 14, मतलब आ गया क्या, -1 7/2, -1 7/2। तो यहाँ लिख देंगे, क्या लिख देंगे जी, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P इक्वल टू -1 7/2। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट ऑफ क्या निकाले हम लोग, पॉइंट P निकाले। बच्चा पार्टी आप देखिए, बच्चा पार्टी यहाँ पर हम लोग अब निकालेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट Q निकालेंगे। क्या निकालेंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट Q, क्योंकि हम लोग को तीनों पॉइंट का निकालना है, x1 y1 x2 y2 x3 y3। तो चलिए आप लिखते हैं, यहाँ लिखेंगे। ठीक है, थोड़ा अजीब सा कटिंग हो गया है तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 4 पॉइंट Q, क्या 4 पॉइंट Q। तो पॉइंट Q के लिए सबसे पहले हम लोग रेशियो निकालेंगे, m1:m2 क्या होगा जी। तो Q के इधर देखिए कितना पार्ट है, 2 पार्ट है, तो 2। Q के इधर भी देखिए तो कितना पार्ट है, तो 2 क्या हो गया, 2 हो गया। ठीक है, अब वही A क्या है, -2 2, और B क्या है 2 और 8, ये x1 ये y1 ये x2 ये y2। ठीक है, अब हम लोग फॉर्मूला पढ़ते हैं, क्या, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट Q क्या होता है फॉर्मूला, m1x2 प्लस m2x1 बाई m1 प्लस m2, m1y2
प्लस m2y1 बाई m1 प्लस m2। ये हम लोग का फॉर्मूला है, ये 1 है y1। ठीक है जी। अब देखिए कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट Q क्या जानते हैं हम लोग, x2 y2 इक्वल टू m1 क्या है 2 है, x2 क्या है 2 है, प्लस m2 क्या है 2 है, x1 क्या है तो -2 है। ठीक है, बाई 2 प्लस 2 कॉमा m1 क्या है तो 2 है, y2 क्या है 8 है, प्लस m2 क्या है 2 है, y1 क्या है तो 2 है बाई 2 प्लस 2। ठीक है, अब यहां देखिए x2 y2 इक्वल टू यहाँ 4 माइनस 4 बाई 4, यहाँ 16 प्लस 4 बाई 4। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, x2 y2 यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 माइनस 4 0, 0 बाई 4, यहाँ 20 बाई 4 कट गया 5 आया। अब देखिए तो x2 y2 क्या निकल रहा है हम लोग का 0 और 5। ठीक है, तो यहां लिख देंगे कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट Q 0 और 5। ठीक है, ये हुआ। अब देखिए इसमें चलेंगे हम लोग आगे R का निकालने के लिए, 4 पॉइंट R। ठीक है, उधर हम लोग क्या निकाले P और Q हम लोग निकाल लिए थे, तो अब क्या निकाल रहे हैं 4 पॉइंट R के लिए। तो R के लिए m1:m2 क्या होगा जी, R के लिए m1:m2 क्या होगा, तो देखिए ना R का इधर कितना पार्ट है 1 2 3, R का इधर कितना पार्ट है 1 2 3, तो 3:R का इधर कितना एक पार्ट है 3:1, क्या हो गया 3:1 हो गया, ये m1:m2। और A और B क्या है वो तो पता है हम लोग को, -2 2 और B क्या है 2 और 8। ठीक है, अब यहां पर क्या करते हैं सेम चीज, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट कौन सा है जी R है, इक्वल टू फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं m1x2 प्लस m2x1 बाई m1 प्लस m2। ठीक है बच्चा लोग, ये फॉर्मूला है इसका। और y2 का क्या है m1y2 प्लस m2y1 बाई m1 प्लस m2, ये फॉर्मूला है। ठीक है, अब कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट R क्या माने हम लोग x3 y3 इक्वल टू, अब यहां देखिए m1 क्या है तो 3 है, x2 क्या है तो 2 है, प्लस m2 क्या है तो 1 है, x1 क्या है तो -2 है बाई 3 प्लस 1। अब इसी तरह m1 क्या है तो 3 है, y2 क्या है तो 8 है, प्लस m2 क्या है तो 1 है, y1 क्या है तो 2 है बाई 3 प्लस 1। तो जो जो था हम लोग उसको यहाँ पर लिख दिए। अब देखिए x3 y3 इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 - 2 बाई 4, यहाँ 24 प्लस 2 बाई 4। ठीक है, x3 y3 यहाँ पर क्या हो जाएगा जी 6 में से 2 गया तो 4/4 कॉमा 26/4। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पर 2 दूनी 4 2 13 26 आज 1 आ गया, मतलब यहाँ पर x3 और y3 क्या मिला हमको 1 और 13/2, 1 और क्या मिला 13/2। तो यहाँ लिख देंगे क्या, द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट R इक्वल टू क्या निकला जी 1 और 13/2, ये निकल गया। अब देखिए यहां पर लास्ट में हम लोग लिख देंगे हैंस द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P Q और R का जो है 1 13/2, ये हो जाएगा आंसर। जो P का वैल्यू आया है उसको यहाँ लिख दीजिएगा और Q का वैल्यू जो आया है उसको लिख दीजिएगा, क्योंकि मिटा दिए तो याद है नहीं,
तो इसको आप लोग यहाँ पर अच्छे से सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। राइट डाउन। हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 है, फाइंड द एरिया ऑफ अ रोम्बस। रोम्बस को हिंदी में बोलते हैं समचतुर्भुज, ठीक है। एरिया ऑफ अ रोम्बस इफ इट्स वर्टिसेस आर 3 0 4 5 -1 4 और -2 -1, मतलब इसका पॉइंट्स दिया हुआ है, ठीक है। चारों वर्टिसेस का क्या क्या 3 0 4 5 -1 4 और -2 -1 टेकन इन ऑर्डर, ठीक है, मतलब सजा के लिखा हुआ उसको। तो देखिए यहाँ पर हम लोग फिगर बनाए एक रोम्बस का ए बी सी और डी, और सबका पॉइंट क्या किया वहां पर लिख दिए, ठीक है। तो अब इसको देखते हैं क्या लिखे हैं कि लेट 3 0 4 5 -1 4 एंड -2 -1 आर द वर्टिसेस ऑफ ए बी सी डी ऑफ अ रोम्बस, ठीक है, ए बी सी डी। मतलब क्या है कि 3 0 4 5 -1 4 -2 1 क्या है, ए बी सी डी उसका पॉइंट का नाम दिए। किसका पॉइंट का है, तो ये रोम्बस ए बी सी डी का, ठीक है। अब समझिए यहाँ पर कि जो रोम्बस का फॉर्मूला होता है या हिंट दिया हुआ है, एरिया ऑफ अ रोम्बस इक्वल टू 1/2 प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल, मतलब 1/2 इंटू इसको लिख सकते हैं D1 इंटू D2, ठीक है। तो D1 और D2 क्या होगा, ये है और ये है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि AD डिस्टेंस AD नहीं होगा, क्या होगा, AC होगा, AC इसके लिए निकालते हैं। तो फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं जी, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। यहां पर क्या होगा, x1 y1 ये x2 y2, ठीक है। तो अब यहां क्या करेंगे, x2 x1 है ना, तो x2 क्या है -1, x1 क्या है तो -3 का स्क्वायर प्लस y2 क्या है 4 -0 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ कितना हो गया -4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, कितना आ गया बाबू 16 प्लस 16, ठीक है। तो आ गया √32, रूट अंडर कितना आ गया 32। तो इसको क्या हम लोग क्या लिख सकते हैं रूट में जी, अगर 32 का हम लोग रूट निकालते हैं तो 2 16 2 8 2 चौके 8 2 दूनी, इसको लिखेंगे हम लोग 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 4 2 8 2 16 दूनी 32, 5 भाग में। तो यहाँ कितना हो जाएगा 2 2 2 इंटू 2 बाई √2 मतलब 4√2 यूनिट। मतलब हम लोग का क्या आया डिस्टेंस AC कितना आ गया 4√2 यूनिट, ठीक है। सॉल्व किया, ये तो 7.1 में पढ़े हुए हम लोग, ठीक है। ये समझ में आ रहा होगा आप लोग को, नहीं समझ में आ रहा तो एक बार चैप्टर जाके 7.1 में देख लीजिएगा, ठीक है। अब क्या है AC तो निकाल लिए हम लोग, अब निकालेंगे BD। अब क्या निकालेंगे BD, डिस्टेंस BD, ठीक है। यहाँ डिस्टेंस लिख दे रहे हैं, ये डायगोनल भी यहाँ होगा ना, ठीक है। डायगोनल भी इसको लिखिएगा, डायगोनल AC डायगोनल BD। आप देखिए यहाँ पर ये किसका हो जाएगा x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, ठीक है। आप समझिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है BD का है B और D का, तो बाबू यहाँ पर क्या कर लेंगे ये x1 y1 ये x2 y2, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा बताइए x2 - x1, तो x2 क्या है -2 -4 -2 -4 का स्क्वायर प्लस y2 क्या है जी -1 -5 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर इसको -6 का स्क्वायर लिखेंगे प्लस इसको भी -6 का स्क्वायर लिखेंगे, लिख देंगे, ठीक है। आप समझिए यहाँ कितना हो जाएगा 36 प्लस 36 मतलब 72। तो इसको ही करो ना, इसका हम लोग फैक्टर करते हैं कितना होगा 2 दूनी 4 दूनी 8, काटते हैं पहले यहाँ 72 से 2 36 2 18
2 9 3 इंटू 3 3 इंटू 3 मतलब कितना आ जाएगा इसमें 2 इंटू 3 √2 मतलब 6√2 यूनिट। ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया, डायगोनल BD भी निकल गया 6√2 और डायगोनल AC भी निकल गया हम लोग का 4√2। ठीक है, तो हम लोग क्या निकालना था बाबू, यहाँ पर देखिए फाइंड द एरिया ऑफ अ रोम्बस। तो लिखेंगे यहाँ पर एरिया ऑफ अ रोम्बस इक्वल टू 1/2 इंटू D1 इंटू D2। तो 1/2 इंटू D1 क्या है 4√2, D2 क्या है 6√2, 2 दूनी 4 कट गया, कितना 6 दूनी 12 और √2 इंटू √2 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, कितना हो गया 24। यहां पर क्या आएगा स्क्वायर यूनिट, 24 स्क्वायर यूनिट, क्योंकि यहां पर क्या है एरिया निकाल रहे हैं तो ये स्क्वायर में हो जाएगा। ठीक है, यहां पर हम लोग क्या किए, क्वेश्चन नंबर 10 यहां पर कंप्लीट किए। अब क्या करना है, एक्सरसाइज 7.2 को अच्छे से घर में इसको रिवीजन करना है, और किसी प्रकार का भी दिक्कत होता है तो आप लोग उसमें कमेंट कीजिए। ठीक है, और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।